नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हमने आपको खबर दिखाई है, बताई है। जेडीयू की ओर से आज हर साल की तरह चुनावी साल में भी चूड़ा दही का भोज आयोजित किया गया है और इस चूड़ा दही के भोज में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी सहित बिहार के कई सियासी चेहरे पहुंचे हैं और इस सियासी दिग्गजों का जुटान हुआ इस चूड़ा दही के भोज में। लेकिन एक चेहरा जिसकी उपस्थिति से भूचाल आ गया है, बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और वो चेहरा कौन है? वो चेहरा है आरजेडी के विधायक फराज फातमी। जेडीयू के चूड़ा दही के भोज में फराज फातमी भी पहुंचे थे और सिर्फ पहुंचे नहीं थे, उन्होंने जो बयान दिया है वो बयान आरजेडी के लिए एक तरह से बड़ा झटका है और ये कयास और मजबूत हो गए हैं कि आरजेडी विधायक फराज फातमी आरजेडी को झटका देने की तैयारी में है, जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। पहले ये कयास क्यों लगाए जा रहे थे? ये कयास इसलिए लगाए जा रहे थे कि फराज फातमी सिर्फ आरजेडी के विधायक नहीं है, फराज फातमी की एक पहचान और है। वे जेडीयू के नेता और आरजेडी के कभी कद्दावर नेता रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री और लालू के बेहद करीबी नेताओं में से एक रहे। अली अशरफ फातमी के बेटे भी हैं। तो चूंकि अली अशरफ फातमी 2019 के लोकसभा चुनाव में नाराज होकर, सीटों के बंटवारे से नाराज होकर, टिकट कटने से नाराज होकर जेडीयू में शामिल हो गए थे और उनके जेडीयू में शामिल होने के बाद लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि फराज फातमी जो आरजेडी के विधायक हैं वो भी जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। उन कयासों को आज मजबूती मिली है। फराज फातमी सिर्फ इस चूड़ा दही के भोज में नहीं शामिल हुए हैं बल्कि उन्होंने जो कहा है वो अपने आप में अहम है। फराज फातमी ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की है, उनकी जल जीवन हरियाली यात्रा की तारीफ की है और कहा है कि पहला सीएम है कोई देश में जो पर्यावरण को लेकर इस तरह की सकारात्मक पहल कर रहे हैं। और यही नहीं, फराज फातमी ने तेजस्वी यादव की सीमांचल यात्रा पर भी सवाल उठाए हैं। जाहिर है इन बयानों से, इन सवालों से और इस खबर, इस तस्वीर से ये कयास लगाना बहुत आसान हो गया है। इस बात के संकेत मिल गए हैं कि आरजेडी को झटका देने की तैयारी में है, जेडीयू का दामन थामने वाले हैं फराज फातमी। और पहले ही जब खबर आई थी कि जेडीयू हर साल की तरह इस साल भी चूड़ा दही भोज का आयोजन करने वाली है तो ये खबर भी आई थी, ये कयास भी लगाए गए थे कि चुनावी साल में जेडीयू के चूड़ा दही भोज का आयोजन बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि चूड़ा दही भोज के बहाने जेडीयू की तैयारी दूसरे दलों में सेंधमारी की है। तो औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से फराज फातमी तो जेडीयू में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन इस भोज में शामिल होकर बयान देकर नीतीश कुमार की तारीफ कर उन्होंने संकेत दे दिया है कि बस औपचारिकता बाकी है, वे जेडीयू का दामन थामने वाले हैं। और चूड़ा दही भोज के बहाने ही जेडीयू के मौजूदा बड़े नेता और सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की एंट्री हुई थी। कांग्रेस में थे अशोक चौधरी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, बिहार के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और चूड़ा दही भोज के बहाने ही अशोक चौधरी की जेडीयू में एंट्री हुई थी। तो आज एक और कह सकते हैं एंट्री तो नहीं हुई है, लेकिन ये कयास मजबूत हो गए हैं। ये तय हो गया है कि पिता अली अशरफ फातमी की राह पर चलने वाले हैं आरजेडी के विधायक फराज फातमी और वे जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। बस औपचारिकता बाकी रह गई है, क्योंकि बच क्या जाता है। फराज फातमी जेडीयू के चूड़ा दही भोज में शामिल होते हैं, फराज फातमी तेजस्वी की सीमांचल यात्रा पर सवाल उठाते हैं और फराज फातमी नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं, उनकी जल जीवन हरियाली यात्रा की तारीफ करते हैं, उनको देश में पर्यावरण पर सकारात्मक पहल करने वाला पहला सीएम बताते हैं। तो जाहिर है कुछ बच नहीं जाता, फराज फातमी जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं, ये तय लग रहा है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।